तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंचन मेडिसन को रिफाइन करने के बाद अपनी मेंटल पावर का कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होती है। तो अब आगे तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लिंचैंग और मिनहाओ असैसिन से बचकर भाग रहे होते हैं, जिसके बाद लिंचैंग और मिनहाओ रिवर के पास आ जाते हैं। उनके लिए भागने के लिए कोई जगह नहीं होती है। ऐसा देखते हैं मिनहाओ लिंचैंग को रिवर पर धक्का दे देती है और वो असैसिन मिनहाओ को जान से मार देते हैं। इसके बाद लिंचैंग की आंखें खुलती है और उसे पता चलता है ये तब पास में लिन फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ था। जिसके बाद वो कसम खाता है कि इस लाइफ में वो उन असैसिन्स को मार कर रहेगा और लिन फैमिली को सिक्योर करके रखेगा। तभी किसी के बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कहता है कि सेकंड अंकल बाहर निकलिए, आप कहाँ पर छुप के बैठे हुए। ये आदमी असल में वही होता है जो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था, और वह मिनहाओ के पापा को सेकंड अंकल कर बुलाता है। जिसके बाद मिनहाओ का पापा कहता है कि मैं कोई सेकंड अंकल नहीं हूँ, तुमने शायद मुझे पहचानने में गलती कर दी होगी। तभी वो आदमी कहता है कि नहीं अंकल, मैंने आपको पहचानने में गलती नहीं की, बल्कि मैं आपको तो कितने सालों से ढूंढ रहा था। साथ में वो कहता है कि प्लीज़ अंकल आप हमारे साथ चलें, क्योंकि बूढ़े आदमी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो कुछ ही टाइम में मरने वाला है। और वो कहता है कि प्लीज़ अंकल आप हमारे साथ चलिए। आते हुए मिनहाओ के पापा को कहता है कि मैं जुआन सिटी के बाहर आपका वेट करूंगा और आप मेरे साथ प्लीज़ आइएगा। उसके ऐसा कहते ही वो वहाँ से फिर जाने लगता है और साथ में वो लिंचैंग को एक धक्का मारता है और लिंचैंग को उस आदमी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इसी के बाद सीन शिफ्ट होके हमें दिखाया जाता है कि वो सभी अपने घर के अंदर आ गए होते हैं। तभी मिनहाओ अपने पापा से कहती कि ये लोग कौन थे और ये आपको सेकंड अंकल क्यों बुला रहे थे। तभी मिनहाओ का पापा मिनहाओ को कहता है कि तुम अभी बस छोटी हो, इसलिए तुम्हें इन सब मामलों में पढ़ना नहीं चाहिए। तभी मिनहाओ कहती कि मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, साथ में लिंचैंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तभी मिनहाओ का पापा उसे कहता है कि पास में लिन फैमिली में एक कॉन्टेस्ट हुआ था, जहाँ पर मेरे बड़े भाई ने मुझे एक वेपन दिया था, जिसकी मदद से मैंने लिन फैमिली के बड़े बड़े लोगों को इंसर्ट कर दिया था। जिसके बाद मेरे पापा मुझसे गुस्सा हो गए थे और मेरे भाई ने मुझे धोखे से फंसा दिया था और सारा नाम मेरे हवाले कर दिया था। जिसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा और मुझे घर से बाहर निकलने को कहा, लेकिन मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं कभी लिन फैमिली को चीट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी ज़रा भी बात नहीं मानी और मुझे वहाँ से निकाल दिया। जिसके बाद मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है मेरे बड़े भाई ने मुझे धोखा इसलिए दिया क्योंकि मेरे पिताजी के मरने के बाद उसे या तो मुझे फैमिली का एल्डर बनाना था, इसलिए उसने मुझे धोखा दे दिया और मुझे यहाँ पर रहना पड़ा और मुझे यहाँ पर सालों से छिपना पड़ा। साथ ही वो कहता है कि अब तो एल्डर की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अब फिर से यूजेंग सिटी जाना पड़ेगा अपने पिता को देखने के लिए। तभी लिंचैंग कहता है कि आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा, इतने सालों तक लिन फैमिली का एल्डर गुम रहा और इसके बाद आपके भाई ने उसको एकदम से ढूंढ लिया और उसको अपने साथ सिटी में बुला रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो इसमें कोई साजिश तो नहीं रच रहा और आपको भी वहाँ पर कुछ प्लान बनाकर जाना चाहिए। और साथ ही वो कहता है कि हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मैं ट्रेजर हाउस आता हूँ और वहाँ पर कुछ प्लान बनाकर आता हूँ। जिसके बाद लिंचैंग वहाँ से निकल जाता है और वो कहता है कि पिछले बार की तरह इस बार मैं लिन फैमिली को किसी भी खतरे पर नहीं डालूंगा और उनको हर वक्त प्रोटेक्ट करूंगा और यहाँ तक कि मैं लिन्ही को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उससे मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। तभी फिर सीन शिफ्ट होकर हमें लिन्ही का दिखाया जाता है। ये वही आदमी होता है और वो कहता है कि मैंने लिन फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ तक कि कुत्तों की तरह उनके लिए काम किए, लेकिन फिर भी उस बुढ़े को तो अपने पहले बेटी की ही पड़ी होती है। यहाँ तक कि वो बुढ़ा अब तो कोमा में भी चला गया है, लेकिन अभी भी उसको किसी ना किसी को तो फैमिली का एल्डर बनाना ही है। तभी वो अपने आदमियों को कहता है कि जाओ जाकर मेरे बड़े भाई पर नज़र रखना। तभी फिर हमें सीन शिफ्ट हो गया उसी ट्रेजर हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर और लिंचैंग बात कर रहे होते हैं और लिंचैंग उसे कहता है तुम्हें तो पता ही है कि लिन फैमिली को जुआन सिटी में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ओल्ड मैन कुछ ज़्यादा ही बीमार है, इसलिए हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा और वो सिटी पूरे खतरों से भरी हुई है। जिस पर वो ओल्ड आदमी कहता है कि आखिर बच्चे तुम कहना क्या चाहते हो। तभी लिंचैंग कहता है कि जो भी लिन फैमिली का दूसरा बेटा होगा वही लिन फैमिली का एल्डर बनेगा। वो बूढ़ा एल्डर कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं उस क्वेश्चन को होल्ड कर कर रखूँ। तुम्हें पता है ना कि लिन फैमिली और इन फैमिली इस यूजिन सिटी के कितने बड़े फैमिली हैं, यहाँ तक कि वो यूजी सिटी के 3 बड़े फैमिली में से 2 फैमिली में से एक है।
और ये इसलिए ये तीनों फैमिली एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती है, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे इस काम पे इंटरफेयर करूँगा। तभी यिनचैंग कहता है कि मेरे पास 2 रेयर मेडिसिन की रेसिपी है, और मुझे इतना भी पता है कि इन फैमिली में अगर इन रेयर मेडिसिन की रेसिपी भी आ जाए और सामान भी मिल जाए, लेकिन तुम लोगों को इसकी रेसिपी कभी बनाना नहीं आएगा। और तभी लिनचैंग कहता है कि क्या आप अभी भी हमारी मदद करना चाहोगे। साथ ही में वो वादा करता है कि इससे तीनों फैमिली में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ छोटी सी बात है। तभी वो बूढ़ा एल्डर कहता है कि हम लोग उनको अपनी बातों का यकीन कैसे दिलाएंगे। तभी यिनचैंग कहता है कि मैं अपने बनाए हुए लिक्विड मेडिसिन उनको दिखाऊंगा, जिनके बाद उनको मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। तभी वो बूढ़ा एल्डर कहता है कि ठीक है, मैं अपने क्लैन मास्टर के पास जल्द से जल्द ये बात पहुंचा कर आता हूँ। जिसके बाद यिनचैंग भी कहता है कि मेरे पास भी आपको देने के लिए दूसरी चीज़ है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी कुछ ही घंटों में अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।